हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत में तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसके बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास के जो है मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण में क्या होता है कि समान समान अधिकरण हो जिसपे, यानी जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही समान विभक्ति लगी हो, या हम यूं कह सकते हैं कि उसमें जो है मुख्यतः प्रथमा विभक्ति लगी हुई हमें देखने को मिलती है, और उसे ही हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अगला है हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में जो है अलग अलग विभक्तियां होती हैं, और इन दोनों पदों में जो है द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लगी होती है, और उसे ही हम व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष में हमें ये भी याद रखना है कि जो पहले पूर्व पद में उसमें जो विभक्ति लगी होगी उसी आधार पे जो है व्यधिकरण तत्पुरुष का जो है भेद होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, अब जैसे हमारा द्वितीय विभक्ति लगा है तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, तृतीया लगा है विभक्ति तो तृतीया हो जाएगा, चतुर्थी लगा है तो चतुर्थी हो जाएगा, पंचमी लगा है तो पंचमी, षष्ठी लगा है तो षष्ठी, सप्तमी लगा है तो सप्तमी। बस जो है हमें तत्पुरुष समास का जो भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में, हमें मेन बात ये याद रखनी है कि समानाधिकरण तत्पुरुष में जो है दोनों पदों में जो विभक्तियां होंगी वो समान होंगी। समान होंगी तो इसका मतलब वो हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगेगी उसमें। अब प्रथमा विभक्ति जब समानाधिकरण विभक्ति में लग गया तो अब बचा क्या, द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति। तो ये जो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक बचा है ये हमारा जाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास में। तो कुल मिला के कि व्यधिकरण में यानी अलग अलग विभक्ति लगेगी और द्वितीय से लेके सप्तमी तक लगेगी, और पहले पद में जो विभक्ति लगी होगी वही हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय, चतुर्थी है तो चतुर्थी, पंचमी है तो पंचमी, षष्ठी है तो षष्ठी, सप्तमी है तो सप्तमी। और तत्पुरुष समास का जो हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास है ये भी तत्पुरुष समास का उपभेद के अंतर्गत माना जाता है। मैं पहले आप लोगों को तत्पुरुष समास अच्छे से पढ़ा लूं, उसके बाद जो है कर्मधारय और द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी।